जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में शुरू हुई एक नई ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली के बारे में। तो आज हम बिहार की पुलिस व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा बदलाव जो ये वादा करता है कि अब शायद एफआईआर के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे पास संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल का एक बहुत अच्छा विश्लेषण है जो इस नए सिटीजन सर्विस पोर्टल की बात करता है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या ये वाकई बिहार में पुलिसिंग का चेहरा बदलने वाली कोई क्रांति है या फिर ये सिर्फ एक और सरकारी पोर्टल बनकर रह जाएगा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। जी, बिहार पुलिस ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में आप कह सकती हैं एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाँ, कह सकते हैं। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में इस सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अब घर बैठे एक क्लिक पर शिकायत दर्ज हो जाएगी। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है। इसे पुलिस को मॉडर्न और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन जैसे जो शब्द है ना, इनके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, सुशासन का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं होता। सही बात है। इसका असली मतलब है शासन को जनता के लिए आसान बनाना, सुलभ बनाना और पारदर्शी बनाना। और बिहार के लिए ये इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ जमीन से जुड़े विवाद हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। अरे बहुत बड़ी, लोगों की जिंदगियां निकल जाती थी थानों के चक्कर काटते काटते। तो ये पोर्टल उस पुरानी समस्या को सीधे तौर पे हल करने की एक कोशिश है। खींचा। अच्छा। उसमें बताया गया है कि पिछले लगभग 19 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय का विभाग हमेशा अपने पास ही रखा था। हाँ, ये तो सही है। लेकिन इस नई सरकार में पहली बार ये मंत्रालय एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है और उनके आते ही इतने बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राजनीति में अक्सर जब नेतृत्व बदलता है तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। जब एक ही व्यक्ति लंबे समय तक किसी विभाग को संभालता है तो एक तरह की एक यथास्थिति बन जाती है। सही। नया नेतृत्व अपने साथ नई ऊर्जा और नए विचार लेकर आता है। हो सकता है ये पोर्टल पहले से ही प्लानिंग में हो, लेकिन नए गृह मंत्री के आने से इसे लागू करने की एक पॉलिटिकल विल मिली है। तो ये एक साफ संकेत है कि अब पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई घोषणा और इसके पीछे की राजनीति। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर आम नागरिक के मन में होगा कि ये काम कैसे करेगा। हाँ, आखिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा? क्या ये वाकई उतना ही आसान है? सोर्स के मुताबिक प्रक्रिया बहुत सीधी रखी गई है। अच्छा। पहला कदम, नागरिक सिटीजन सर्विस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। दूसरा कदम, शिकायत तुरंत बिना किसी इंसानी हाथ लगे सीधे संबंधित पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। यानी वो जो क्लर्क या मुंशी के लेवल पे फाइल अटक जाती थी वो खत्म। एग्जैक्टली। हाँ, तो शुरुआती 2 कदम तो तकनीक के जरिए देरी को खत्म कर देते हैं, लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। मतलब तीसरा कदम है थाने के स्तर पर शिकायत की एक शुरुआती जांच। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, ये कौन तय करेगा कि शिकायत में दम है या नहीं? सही सवाल है। इसका अधिकार तो अभी भी उसी थाने के अधिकारी के पास है जिसके खिलाफ शायद लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और शायद इसी सवाल का जवाब इस सिस्टम के चौथे और सबसे क्रांतिकारी फीचर में छुपा है। वो क्या है? रियल टाइम ट्रैकिंग। अच्छा। इसका मतलब है कि जैसे ही आप शिकायत दर्ज करती हैं, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है। उस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति को लाइव ट्रैक कर सकती हैं। हाँ। आप देख पाएंगे कि आपकी शिकायत किस अधिकारी को दी गई, उस पे क्या एक्शन हुआ, जांच कहां तक पहुंची और क्या उसे एफआईआर में बदला गया या नहीं। बिल्कुल। और अगर उसे खारिज भी किया गया है तो उसका कारण भी सिस्टम में दर्ज करना होगा। अच्छा, तो ये ट्रैकिंग वाला फीचर एक तरह से जवाबदेही तय करने का काम करता है। अब पुलिस ये कहकर बात को टाल नहीं सकती कि काम हो रहा है या देख रहे हैं। नहीं टाल सकती। उन्हें सिस्टम पर हर कदम को अपडेट करना होगा और ये जानकारी सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सीनियर अधिकारियों को भी अपने डैशबोर्ड पर दिखेगी। हाँ, ये एक तरह का डिजिटल निशान छोड़ देता है जिसे नजरअंदाज करना या मिटाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या ये ट्रैकिंग जांच की क्वालिटी को ट्रैक करेगी या सिर्फ स्टेटस को?
ये एक अच्छा सवाल है। मतलब क्या कोई अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति के लिए सिस्टम पर जांच जारी है अपडेट करके महीनों तक मामले को लटका सकता है? ये एक बहुत बड़ा खतरा है और शायद सिस्टम का असली इम्तिहान भी यही होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए बिहार के किसी गांव में दो भाइयों के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर विवाद है। पुराने सिस्टम में क्या होता था? पुराने सिस्टम में एक भाई थाने जाता, शायद उसकी सुनवाई ही नहीं होती। अगर हो भी गई तो शिकायत एक कागज पर लिखकर रख दी जाती, जिसका कोई अता पता नहीं। हफ्तों महीनों चक्कर काटने के बाद भी कुछ नहीं होता। सही बात है। अब नए सिस्टम में क्या होगा? नए सिस्टम में वो भाई अपने फोन से ही शिकायत दर्ज करेगा, उसे तुरंत एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। शिकायत थाने के सिस्टम में दिखेगी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब थानेदार को उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा, जैसे कि एक जांच अधिकारी नियुक्त करना। बिल्कुल। और ये बात पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। जांच अधिकारी गांव जाकर दोनों पक्षों से मिलता है, ये भी अपडेट हो जाएगा। और अगर मामला गंभीर है तो एफआईआर हो जाएगी। हाँ, और उसका नंबर भी शिकायतकर्ता को मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता है, लेकिन खतरा वही है जैसा आपने कहा कि अधिकारी मौके पर जाए बिना ही सिस्टम में जांच की गई मामला सिविल नेचर का है, लिखकर केस बंद कर दे। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्टल पारदर्शिता तो लाता है, लेकिन पुलिस की नीयत और कार्य संस्कृति को नहीं बदल सकता। नहीं, सीधे तौर पर नहीं। हालांकि शायद यहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? जब डीजीपी या कमिश्नर अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि एक खास तरह की शिकायतें किसी एक थाने से बार बार खारिज हो रही हैं, तो वे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। डेटा पैटर्न तो दिखेगा ही। बिल्कुल। ये सिस्टम पुलिस प्रशासन के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। ये सिर्फ शिकायतों का ढेर नहीं, ये डेटा का खजाना है। मतलब क्राइम पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। हाँ, किस इलाके में किस तरह के अपराध ज्यादा हो रहे हैं, ये जानने में और उसी हिसाब से संसाधनों को बांटने में मदद मिलेगी। ये पुलिस विभाग के लिए एक तरह का परफॉर्मेंस ट्रैकर भी है। ये परफॉर्मेंस ट्रैकर वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका उल्टा असर भी हो सकता है? जैसे क्या अधिकारी सिर्फ अपना डैशबोर्ड हरा रखने के लिए या अपने आंकड़े सुधारने के लिए मामलों को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही जमीनी स्तर पर न्याय न हुआ हो? ये रिस्क हमेशा रहता है। किसी भी सिस्टम में टारगेट बनाम गुणवत्ता की बहस पुरानी है, लेकिन इस सिस्टम में एक अंतर्निहित समाधान भी है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वरिष्ठ अधिकारी सिस्टम से किसी भी शिकायतकर्ता का नंबर निकालकर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, फीडबैक के लिए? हाँ, और फीडबैक ले सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये रैंडम ऑडिट का डर निचले स्तर पर अधिकारियों को सिर्फ खानापूर्ति करने से रोकेगा। तो फायदे दो तरफा हैं। नागरिकों को एक पारदर्शी मंच मिलता है, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा बचती है, और सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। वहीं पुलिस को अपनी आंतरिक जवाबदेही और प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक माध्यम मिलता है। और जैसा कि बिहार के डीजीपी ने कहा, ये तो केवल शुरुआत है। मतलब उनका विजन बड़ा है। हाँ, उनका विजन इस पोर्टल को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने का है। आने वाले समय में इस पर और भी कई पुलिस संबंधी सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन या किराएदार का वेरिफिकेशन। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि नागरिकों को किसी भी छोटे मोटे काम के लिए थाने आने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे हमें सुशासन की बड़ी तस्वीर भी देखना चाहिए। जब सरकार कहती है कि पुलिस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी, तो इसका मतलब है कि सिस्टम अब नागरिक केंद्रित हो रहा है। सही। पहले नागरिक को सिस्टम तक दौड़ना पड़ता था, अब सिस्टम को नागरिक तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर इसे ठीक से लागू किया गया तो ये बिहार में कानून व्यवस्था की छवि सुधारने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल। ये राज्य में निवेश और व्यापार के माहौल के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार का यह नया ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सुविधा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम लगता है। कागजी कार्यवाही के जंजाल को खत्म कर सकता है और पुलिस नागरिक के बीच के रिश्ते में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन जैसा कि हमारी पूरी बातचीत में सामने आया, इसकी सफलता सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि बहुत सी और चीजों पर निर्भर करेगी। हाँ, और यहीं पर हमें अंतिम विचार के लिए रुकना चाहिए। ये एक बेहतरीन तकनीकी समाधान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी भी तकनीक की सफलता उसके पीछे काम करने वाले इंसानी इरादों और संस्थागत कार्य संस्कृति पर निर्भर करती है। ये पोर्टल जानकारी को पारदर्शी बना देगा, लेकिन क्या ये उस मानसिकता को बदल पाएगा जो एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्य संस्कृति में कौन से बदलाव लाने होंगे?
पुलिसकर्मियों को इस नए सिस्टम के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, और बिहार के उन दूर दराज के इलाकों का क्या, जहां आज भी इंटरनेट की पहुंच या डिजिटल साक्षरता एक चुनौती है। सही बात है। ये पोर्टल एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन औजार खुद काम नहीं करता। असली चुनौती इस औजार को चलाने वाली इच्छा शक्ति और कार्य संस्कृति को विकसित करने की होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल के एन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।